बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। आज की इस नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का मिट्टी खाना क्या घबराने वाली बात है। मिट्टी खाने की आदत अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। मिट्टी, दीवार का कलर या दीगर ऐसी अशिया खाने की जो बच्चों में आयरन की कमी और असाबी कमज़ोरी का बायस बन सकती हैं। माहिरीन अतफ़ाल की जानिब से मिट्टी खाने वालों से मुतल्लिक़ एक तहकीक में बताया गया है कि कम उम्री में बच्चों को हर चीज़ उठाकर अपने मुंह में डालने की आदत होती है, इसलिए वो ज़मीन पर खेलते खेलते मुट्ठी में मिट्टी भरकर उठा लेते हैं और मुंह में डालने लगते हैं। माहिरीन अतफ़ाल का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को मिट्टी खाता देखें तो घबराए नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का कोई जायका ना हो बच्चे इसे छोड़ देते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे आदत बना लेते हैं। मिट्टी, दीवार का कलर या दीगर ऐसी अशिया खाने की जो बच्चों में आयरन की कमी समेत कई बीमारियों का बायस बन सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आपका बच्चा गंदगी या दीगर अशिया जैसे पेंट, साबुन, कागज़ या बालों को खाता है तो ये तशवीशनाक बात है, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से जिस्म में आयरन की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी या असाबी कमज़ोरी पैदा हो सकती है। माहिरीन मशवरा देते हैं कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखें और अगर इन्हें मिट्टी वगैरह खाते देखें तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देकर इस आदत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें आप घर में बैठे हुए अपने बच्चे को खिलौनों के साथ खेलते हुए देख रहे हैं। इस दौरान वो अचानक मिट्टी की मुट्ठी भरे और मुंह में डाल ले, जैसे वो चिप्स खाने लगा हो। यकीनन आप घबरा जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या करना चाहिए। सैयदती मैगज़ीन के मुताबिक बरजल अस्पताल में बच्चों के अमराज़ के माहिर डॉक्टर अहमद अब्दुल आल ऐसी सूरत हाल में पुरसकून रहने का मशवरा देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आम बात है कि वो हर चीज़ अपने मुंह में डालते हैं, भले वो गंदगी ही क्यों ना हो। इसलिए मत घबराएं, क्योंकि यकीनी तौर पर इस सूरत हाल का सामना हर माँ को करना पड़ता है। डॉक्टर अहमद कहते हैं कि गंदगी, रेत, मिट्टी और कीड़ों से आलूदा मिट्टी का खाना बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों या कीड़ों का सबब बन सकते हैं, लेकिन चूँकि इन अशिया का कोई जायका नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसे फ़ौरी तौर पर मुंह से बाहर निकाल देते हैं और वो जल्दी से सीख जाते हैं कि मिट्टी कोई मज़ेदार खाने की चीज़ नहीं है। और दोस्तों, एक बार फिर आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस सिलसिले में चंद अहम निकात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो कि मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 1, बच्चे की मजमूई सेहत और मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर हो तो थोड़ी बहुत मिट्टी खाने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता ऐसी गंदगी जो जानवरों की गंदगी या कीमियाई मादों की हो वो नुकसानदेह हो सकती है। अगर बच्चा ऐसा कुछ खाने के बाद बीमार दिखाई देता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नंबर 2, अगर बच्चा गंदगी या दीगर अशिया जैसे पेंट, कागज़ या बालों को खाता है तो ये तशवीश का बायस है। ऐसी सूरत हाल में बच्चा बीमारी में मुब्तला हो सकता है, क्योंकि इसके जिस्म में आयरन की कमी या ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है। अगर कोई ऐसा मामला हो तो आपको माहिर अमराज़ अतफ़ाल से इसकी तशख़ीस ज़रूर करवा लेनी चाहिए, ताकि अगर आपके ज़हन में कोई मुग़ालता है तो वो दूर हो जाए। नंबर 3, ये हकीकत जो माओं को मालूम नहीं वो ये है कि बच्चे का गंदी चीज़ें खाना इसके मुदाफ़ती निज़ाम की तरबियत करता है। ये जिस्म में नुकसानदेह बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ जारी करता है, चुनांचे बच्चे के जरासीमों से मुतासिर होने के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं और इसका मुदाफ़ती निज़ाम तरबियत याफ्ता हो जाता है कि वह बेज़रूर जरासीमों को नज़रअंदाज करे और नुकसानदेह जरासीमों से लड़ सके। नंबर 4, जो बच्चे ज़मीन से चीज़ें नहीं खाते वो एलर्जी का शिकार होते हैं। इनके मुदाफ़ती निज़ाम में बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने की कोई सलाहियत नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की हिफाजत करें, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर वालिदैन को देखा गया है कि अगर उनका बच्चा मिट्टी मुँह में डाल ले तो वो एक ज़ोर की चमाट उसके मुंह पर रसीद करते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बच्चे के साथ ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ और आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुतबादिल आदात को पैदा करके उसकी इससे जान छुड़वाई जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।